हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है। 2 + x की घातांक 5/2 माइनस ए प्लस 2 की घातांक भी 5/2 और उसके पूरे के बटे में है एक्स माइनस ए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम सीमा ज्ञात करने के लिए अनिवार्य रूप को लिखेंगे। तो अनिवार्य रूप, ये जो रूप आपके सामने लिखे जा रहे हैं, यह रूप में सीमा का उत्तर विद्यमान नहीं होता है। या विद्यमान तो नहीं बोलेंगे बच्चों, इस स्थिति में सीमा का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये हम इस बात को कहेंगे, जिसमें पहला रूप होता है 0/0 रूप, अनंत/अनंत रूप, उसके बाद 0 × अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, फिर होगा 1 की घातांक अनंत, उसके बाद अनंत की घातांक 0, और उसके बाद होगा 0 की घातांक 0। तो ये अनिवार्य रूप होते हैं। यह रूप सीमा में नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई उत्तर आता है तो वह सीमा का उत्तर कहलाता है। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले मैं एक मानक सीमा लिख देता हूं। उस मानक सीमा का भी प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो देखो क्या है वो मानक सीमा। यह है लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद है एक्स की घातांक m माइनस ए की घातांक m, और पूरे के बटे में होता है एक्स की घातांक n माइनस ए की घातांक n। और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा m/n, और उसके बाद a की घातांक m माइनस n। याद रखें आप। तो यह मैंने मानक सीमा यहाँ पर लिख दी है। अब जो प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रश्न में हमें जो सीमा दी है मैं उसे लिख लेता हूँ। तो यह है सीमा मेरे पास, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, उसके बाद इसे लिख लेता हूँ मैं x+2, इसकी घातांक कितनी है 5/2, उसके बाद माइनस, इसे भी लिख लेता हूँ a+2, और इसकी घातांक भी कितनी है 5/2, और पूरे के बटे में देखिएगा यहाँ पर है x माइनस ए। इसे हम एक बार और लिख लेते हैं। ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, उसके बाद x+2, इसकी घातांक 5/2 माइनस a+2, और इसकी घातांक भी 5/2, और पूरे के बटे में आ जाएगा x माइनस ए। तो सबसे पहले हम x का मान कितना रखेंगे, इसमें a रख के देखेंगे और देखेंगे ये कौन सा रूप आता है। तो जैसे ही आपने x का मान a रखोगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये 0/0 रूप की मानक सीमा है। और सॉरी बच्चों, सीमा है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो इसका हर है उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा और 2 घटा दूंगा। उससे हमें काफ़ी बात समझ में आ जाएगी। तो लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा x+2, जिसकी घातांक कितनी होगी 5/2, माइनस, उसके बाद फिर से होगा a+2, और इसकी घातांक भी कितनी होगी 5/2, और पूरे के बटे में देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा। तो ये बन जाएगा x+2। उसके बाद मैं इसमें 2 घटा दूंगा और माइनस को कॉमन ले लूंगा, तो ये मिलेगा मुझे a+2। अब हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो बराबर ये होगा लिमिट, अब हम इसे लिख सकते हैं x+2, और यह किसकी ओर अग्रसर होगा a+2 की ओर लिखा जा सकता है। देखो दोनों पक्षों में मैंने इसके सीमा के 2 जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, ये है x+2, इसकी घातांक है 5/2, माइनस a+2, इसकी घातांक भी कितनी है 5/2, और बटे में देखते हैं। बटे में भी आ गया हमारे पास x+2, इसकी घातांक 1 होगी, और माइनस a+2, इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो मानक सीमा लगा रहा हूँ उसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो हमें पता है कि जो मानक सीमा होती है वो क्या है, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, एक्स की घातांक m माइनस ए की घातांक m बटा एक्स की घातांक n माइनस ए की घातांक n बराबर कितना होता है, बराबर होता है m/n, उसके बाद a की घातांक
एम माइनस एन। यह सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखवा दिया है, इसको अच्छे से याद रखें आप। इसी की सहायता से अब हम इस प्रश्न को आगे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर। अब यहाँ पर एम का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 और बटे में आ जाएगा 2। और उसके बाद क्या आएगा एन, एन का मान कितना है यहाँ पर 1 है। उसके बाद a + 2, ये a का मान है। और m माइनस एन, अर्थात m का मान कितना है, m का मान है 5/2 और यहाँ हो जाएगा -1। तो यहाँ लिखेंगे 5/2, ये होगा a + 2 और 5/2 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3/2। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।